कि क्योंकि बिहार में ठीक ठाक चंक ऑफ वोटर्स है मुस्लिम्स का, तो हर पार्टी, हर दल या जुड़ा हुआ दल कोशिश में है कि वो जो मुस्लिम चंक है उसका एक बड़ा हिस्सा विपक्ष को, पक्ष को मिले। मुसलमान किस तरफ है ये बिहार की जनता तय करेगी। आगे बढ़ते हैं। आज भी संसद के सत्र का चौथा दिन था, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इससे पहले तीसरे दिन की कार्रवाई भी हंगामे की भेंट चढ़ गई थी। विपक्षी दलों के सांसदों ने बाहर में मतदाता सूची के सर पर जमकर हंगामा किया। तीसरे दिन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध दूर करने के लिए उपसभापति हरिवंश ने दोनों पक्षों के नेताओं के साथ बैठक की। आज चौथे दिन की कार्रवाई में लोकसभा और राज्यसभा में क्या कुछ होने वाला है, सदन के पटल पर कौन से रिपोर्ट और सवालों के लिखित जवाब रखे जाएंगे। तो वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी कि बिहार सर का उद्देश्य कोई भी मतदाता छूटना नहीं चाहिए। 99% मतदाताओं को पहले ही कवर कर लिया गया है। बीएलओ बीएलए ने 21.6 लाख मतदाताओं के नामों की सूचना दी है। बीएलए और बीएलओ ने लगभग 31.5 लाख मतदाताओं के नामों की सूचना दी है जो स्थायी रूप से पलायन कर गए। बीएलओ ने यह भी पाया है कि 7 लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं। स्थानीय बीएलए के अनुसार 1 लाख तादाद का पता नहीं चला है। स्थानीय बीएलओ बीएलए द्वारा डोर टू डोर के बावजूद 7 लाख से कम मतदाताओं के फॉर्म अभी भी प्राप्त नहीं है। 7.21 करोड़ मतदाताओं में से 91.2% डिजिटल रूप से प्राप्त हुए। आज भी संसद पर इस पर बवाल जारी रहा। संसद के दोनों सदन नहीं चल पाए, दोनों सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। संसद के भीतर भी बवाल मचा और संसद के बाहर भी लगातार जो विपक्ष था वो काले कपड़े पहनकर सर के ऊपर बवाल करता रहा। सरकार ने बार बार कहा हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष मानने को राजी नहीं है। सोमवार से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है। लगातार कोशिश सरकार की यही है कि वो बातचीत करे, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर सर का मुद्दा हो, लेकिन फिलहाल विपक्ष रेडी नहीं है। हम आपको कुछ तस्वीरें पहले दिखाएंगे, कुछ तस्वीरें आपको पहले दिखाएंगे संसद में आज किस तरीके से हंगामा हुआ और उसके बाद हाउस को एडजर्न करना पड़ा। पूर्ण है जिस सदन में देश की जनता और हमारे मतदाता असीम आकांक्षाओं के साथ में, अपेक्षाओं के साथ में, लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था और विश्वास रखते हुए हमें चुन करके यहां उनके हितों को उठाने के लिए, देश के समग्र कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए चर्चा करने के लिए जिस सदन में भेजते हैं, उस सदन को हमने चर्चा करने का प्लेटफॉर्म के बजाय अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का प्लेटफॉर्म ऐसा बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा कुछ भी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। लोकतंत्र में संवाद जो है वो पहली आवश्यकता है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टुडे दे मेड सम स्टेटमेंट। दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस. Right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. एक ऑपोजिशन की भी कई जिम्मेदारियां होती हैं
लेकिन जिस तरह से इनका व्यवहार है वो देश देख रहा है कि लोकतंत्र का जो है इन्होंने किस तरह से अंदर गला दबाते हैं। ये लोग संविधान का जो है ये गला दबाते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतना चीखते हैं, रोज के रोज वेल में आ जाते हैं। मंत्रियों ने इतनी तैयारी करके रखी होती है प्रश्नों की, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो कितने बड़े बड़े भी चाहे विषय क्यों ना हो, किसी की नहीं सुनते हैं वो। उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है। जनता के जितने भी जनता के क्षेत्रों के जो भी हमारे क्षेत्रों के जितने भी जनता की डिमांड्स हैं उनके मुश्किल से हमारे क्वेश्चन लगते हैं। Whenever we want to speak, whenever the opposition leaders want to speak, they are not allowed to speak. We have been asking for discussions. They should only. The last session, I was surprised because I'm a new MP. I was surprised to see that the disruption was starting from the treasury benches. I was surprised. They would pick a topic so that we react to the topic, and then there's a hangama and the house gets adjourned. अब आपको समझाते हैं कि आखिर संसद में बवाल क्यों मचा है। सर को लेकर बवाल है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा हुआ। विपक्ष ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर किया है जोरदार विरोध। कांग्रेस समेत कई सांसद वेल में आए, पोस्टर लहराए। लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ 12 मिनट चली, फिर स्थगित हुई। राज्यसभा की कार्रवाई 1 घंटे 45 मिनट में स्थगित हो गई और संसद के बाहर और अंदर दोनों जगह विपक्ष एकजुट रहा और लगातार सरकार का विरोध करने लगा। लगता है कि चुनाव में बहिष्कार करना ये मतलब एक उनकी हार वो मान रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह बिहार में जो इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर दिया है और उसमें बर्थ सर्टिफिकेट की उन्होंने भूमिका रखी है, अभी विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट अभी क्या जजमेंट देता है उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये मतलब जो बर्थ सर्टिफिकेट सब लोगों के लिए है, मतलब हमको वोट मिलने वाला भी मतलब उसमें है, इसीलिए अपोजिशन का वोट वालों को कोई तकलीफ दे रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार लोगों से बात कर रहे हैं जिनका वेरिफिकेशन हो रहा है। अभी भी चुनाव आयोग तो कह रहा है हमने 95% का वेरिफिकेशन कर लिया, चुनाव आयोग की स्टेटमेंट है। लेकिन नीचे जो जमीन में है वो ये कह रहे हैं कि 25 से बीएलओस कह रहे हैं सरकारी कि वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, हम फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, फिर हम कहेंगे कि किसी से भी रिसीविंग नहीं ली जा रही है। तो धरातल का तो काम ही कुछ और है और चुनाव आयोग जो स्टेटमेंट दे रहा है उस दोनों का टैली नहीं कर रहा है। तो इसका साफ मतलब है कि दाग में काला है। आपकी लिस्ट पहले से तैयार है, वेरिफिकेशन तो सिर्फ एक जुमला और बहाना है जो लोगों को दिखाने के लिए और परेशान करने के लिए। कुछ यही स्थिति और कुछ यही बवाल बिहार में भी था। बिहार विधानसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक में आपस में भिड़ गए। विधानसभा में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी सर पर चर्चा के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे की तरफ बढ़े और फिर सदन में हाथापाई हो गई। मार्शल ने दोनों पक्षों को रोका। सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद भी दोनों पक्ष के विधायक भिड़ते रहे। बताया जा रहा है कि इस दौरान भाजपा विधायक संजय कुमार ने माइक भी तोड़ डाला। वहीं तेजस्वी यादव पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि जिसका पिता अपराधी हो वो क्या बोलेगा, जिसके बाद तेजस्वी ने सम्राट चौधरी के लिए अपशब्द का प्रयोग किया। इस दौरान तेजस्वी और सम्राट में जबरदस्त नोकझोंक हुई। बता दें कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि सर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इसे लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। यहां तक कि चुनाव बहिष्कार की बात भी होने लगी है। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने विशेष गहन पुनरीक्षण विवाद पर कहा कि हमारे पास बिहार विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का बिल्कुल खुला विकल्प है। अब आपको सुनाते हैं कुछ बयान जो बिहार विधानसभा में देखने और सुनने को मिले। को विकास दिख नहीं रहा है और साफ तौर पर एसआईआर पे भी उनको पूरी तरह बता दिया गया। जब फर्स्ट सप्लीमेंट्री पर भी वही बात चर्चा हुई और जो फेक न्यूज है उसको बता रहे हैं। बिहार का लोकतंत्र, जो वोटर मर गए हैं उनके वोट से लोकतंत्र थोड़े बनेगा। जो लोकतंत्र है, जनता ने जिसको मत का अधिकार दिया है वो वोट करेगा और वो चुनाव जिताने का काम करेगा। इसलिए जनता
जनता तय करेगी, जनता के आशीर्वाद से कोई चुनाव जीतेगा। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है, और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरी पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। अब आपको बताते हैं बिहार विधानसभा में हंगामा और हाथापाई क्यों हो रही है। सर पर चर्चा के दौरान गरमाया है माहौल। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़े, सदन में हाथापाई हुई, मार्शल ने बीच बचाव किया, बीजेपी विधायक संजय कुमार ने माइक तोड़ा। कार्रवाई खत्म होने के बाद भी टकराव जारी रहा। तेजस्वी यादव बनाम सम्राट चौधरी हुआ। तेजस्वी के पिता अपराधी हैं, यह कहा सम्राट चौधरी ने। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी को अपशब्द कहा। सदन में दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त नोकझोंक हुई। सर विवाद और चुनाव बहिष्कार की धमकी हुई। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर मोर्चा खोला। बिहार विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का विकल्प खुला। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और आई हैं, सुनाते हैं। बिना माता पिता के पहचान वाले लोग तो हल्के होंगे, क्योंकि इनकी पहचान ही क्या है? इनके माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अनुकंपा की राजनीति पर पिता और माता के नाम पर राजनीति करने वाले ये लोग भारी हैं, क्योंकि पाप कर करके अकुत संपत्ति जमा करके चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने का इनको अवसर मिलता है। ये विमान को ट्रैक्टर बना देते हैं। हम तो ट्रैक्टर को विमान से भी ज्यादा स्पीड में लेकर चलने वाले लोग हैं। और ये बता दें कि अब जात की राजनीति नहीं चलेगी। जंगल राज के युवराज, जमीन से उठने वाला, आपके समुदाय में भी जमीन से उठने वाला एक से एक शरीफ और सज्जन लोग हैं, उसकी राजनीति आवेगी। आप जैसे परिवारवाद और सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले बहुत दिन तक राजनीति नहीं करेंगे। अगर हमारा चुनाव आयोग बांग्लादेश के चुनाव आयोग की तरह व्यवहार होगा, अगर उसके वो आदर्श बन जाएगा, तो दलों के पास, नागरिकों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। चुनाव आयोग का बयान आ गया है, कहा है कि हम तो फर्जी वोटर हटा रहे हैं, विदेशी वोटर को हटा रहे हैं। अरे कुछ नहीं, एक विदेशी वोटर का नाम बता, एक विदेशी वोटर का नाम उनके ना बीएलओ बोल रहे हैं ना कोई। अगर ये सरकार के इशारे और इरादे पर बिहारियों को बेदखल करने की योजना बना रहे हैं ना, तो आग से खेल रहे। चाहे राहुल गांधी हो या फिर बिहार में तेजस्वी, हर आदमी हमलावर था इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो वहीं सर से जुड़ा बड़ा अपडेट देते हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्षी दलों के विरोध के बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा बयान जारी किया। इस बीच आयोग ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया का मकसद किसी वैध मतदाता को मताधिकार से वंचित करना बिल्कुल नहीं है। आयोग का कहना है यदि किसी व्यक्ति का नाम गलती से मतदाता सूची से हट जाता है तो वो 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच जरूरी दस्तावेजों के साथ फिर से अपना नाम जुड़वा सकता है। चुनाव आयोग ने कहा कि सर प्रक्रिया के तहत किसी भी वैध मतदाता का नाम यदि तकनीकी कारणों या दस्तावेजों की कमी के चलते सूची से कट जाता है तो चिंता की जरूरत नहीं है। राजनीतिक दल या खुद मतदाता निर्धारित समय सीमा में आवेदन देकर नाम फिर से जुड़वा सकता है। वहीं यदि कोई अवैध रूप से शामिल मतदाता सूची में मौजूद रहता है तो उसकी जानकारी मिलते ही उसका नाम हटा दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में यह भी साफ किया
कि यह प्रक्रिया नियमित अभ्यास का हिस्सा है और इसका उद्देश्य मतदाता सूची को साफ और सटीक बनाना है, ना कि किसी विशेष समुदाय या समूह को टारगेट करना। विपक्षी दलों का आरोप है कि सर के बहाने सरकार बिहार में मतदाता सूची में छेड़छाड़ कर रही है और खासतौर पर अल्पसंख्यक, दलित और गरीब वर्गों के नाम हटाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों ने सड़कों से लेकर सदन तक विरोध जताया। खुद तेजस्वी यादव ने इसे जनतंत्र पर हमला बताया है और चुनाव बहिष्कार तक की बात कर डाली है। चुनाव आयोग के बयान को लेकर राजनीति हलकों में हलचल है। जहां विपक्ष इसे दबाव में आया बयान बता रहा है, वहीं सत्ताधारी पक्ष इसे स्पष्टीकरण और पारदर्शिता बता रहा है। एक तरफ है तेजस्वी यादव जो साफ कह रहे हैं कि अगर चुनाव ऐसे ही चलते रहे तो हम बहिष्कार करेंगे, और दूसरी ओर है राहुल गांधी जो ठीक इसी पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग सरकार के इशारों पर काम कर रहा है और लोकतंत्र को धोखा दिया जा रहा है। देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठ रहा है। जब नेता ही चुनाव पर सवाल उठाने लगे